हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि क्या आज आपका रिजल्ट आने वाला है या फिर कल, जैसा कि रजनीश कुमार जी के माध्यम से बताया गया था कि 29 अक्टूबर तक आपका जो है हर हाल में हेड टीचर और आपका साथ ही साथ हेड मास्टर का रिजल्ट हर हाल में जारी हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है फ्रेंड्स। और आज हम डिटेल में ये भी समझेंगे कि नए रोस्टर से आपका किसका फ़ायदा होता है। जो यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचालित हो रही हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिला है कि कोई बता रहा है कि यूआर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा या बीसी को फायदा हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में नए रोस्टर से किसका फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो विज्ञापन संख्या 25 2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 मार्च 2024 का विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरणियां निम्नवत थी। कोटि क्या थी फ्रेंड्स? अनारक्षित वर्ग था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजाति थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी था और पिछड़ा वर्ग था। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो यूआर कैटेगरी है, उसकी जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी? तो 10,081 यानी कि 10,081 सीटें थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस, इसकी जो है 4,018 सीटें थी। अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 8,041 सीटें थी। एसटी की 806 और ईबीसी की 10,056 और आपकी जो ओबीसी की जो बीसी कहते हैं तो 7,245 यानी 7,245 सीटें थी। इस प्रकार से अगर टोटल सीटें देखी जाए तो यहाँ पे आपकी 40,247 के अप्रॉक्स थी। और अगर महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं की देखिए आपके 3,529 आपके अनारक्षित से थे, 1,408 ईडब्ल्यूएस से, 2,814 अनुसूचित जाति जनजाति से 283, ईडब्ल्यूएस सॉरी आपका ईबीसी से 3,521 और 2,538 आपके बीसी कैटेगरी से थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन और जो आपके फ्रीडम फाइटर उनका 803 दिया हुआ है। और यहाँ पे दिव्यांग का भी दिया हुआ है 418, 406, 395 वीआई विजुअली इम्पेयर्ड। और यहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटी 406, अदर हैंडीकैप 395, एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी में 390 दिया हुआ है। तो ये तो ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो पुराना आपका रोस्टर हो गया। ये जो फ्रेंड्स आपका रोस्टर है ये आपका पुराना वाला रोस्टर है। ये आपका पुराना रोस्टर है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपका पुराना रोस्टर है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो इसकी बात ही खत्म हो गई। अब देखते हैं आगे क्या। आगे देखिए यहाँ पर विभाग ने कहा है कि नई दिल्ली में दायर एसएलपी सी नंबर 014086/2024 में कई प्रकार से वादों को यहाँ पे देखा गया और उस प्रकार से जो न्यायालय था उसने जो है इसको जो है कहा कि ये चीज़ गलत है और इसको आप खत्म करिए। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि जो नया नोटिफिकेशन आया है जीआईडी के माध्यम से, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, वो क्या है। यहाँ पे देखिए जो आपकी अनारक्षित की सीटें हैं वो सीधे बढ़ गई और 15,180 हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस 3,791, अनुसूचित जाति 6,069, अनुसूचित जनजाति 393, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6,822, पिछड़ा वर्ग 4,549 और पिछड़ा वर्ग की महिला को 1,139 सीटें दी गई। कुल मिलाकर के 37,943। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है फ्रेंड्स कि पहले यहाँ पर 40,247 सीटें थी और अभी जो है आपकी सीटें घट करके कितनी हो गई? 37,943 हो गई। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी है देखने वाली है, बाकी इधर आप देख ही सकते हैं ये सीटें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 40,000 की बात करें या आपके 37,943 की बात करें, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है, जिसका जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। जहां पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है 80-85 कट ऑफ चली जाए, अलग अलग यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से लोग बता रहे थे, यहाँ देखिए 10,081 और अब आगे देखिए आप अब जो है 15,180। अब यहाँ से समझने वाले समझदार को इशारा काफ़ी इतने से समझ जाना चाहिए कि जब इतना भारी अंतर हो रहा है, लगभग 5,000 सीटों का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लगभग 5,000 सीटों का यहाँ पे आपको सीधे सीधे फायदा देखने को मिल रहा है। तो अगर 5,000 सीटों का फायदा देखने को मिल रहा है तो यानी कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी, क्या वो 80 से 85 ही रहेगी? नहीं। अब इसमें बहुत बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा और केवल यूआर कैटेगरी में ही नहीं, अदर कैटेगरीज में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपसे हम बताते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो 100% ऑथेंटिक है, साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से तैयार की गई हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपना कट ऑफ बताया है उनका जो है एवरेज निकाला गया है और इसे ही कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आपको किसी भी चीज़ का एवरेज जानना है या फिर उसका सटीक जानना है कि हाँ उसकी जो है प्योरिटी क्या होगी, तो उसके लिए आप केवल एवरेज निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बात करते हैं आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से आपका जो है हेडमास्टर का है। हेडमास्टर में आप देख लीजिए अनुच्छेद वर्ग में 1,340 पोस्ट था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आपका कितना था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आपका 576 था। अनुसूचित जाति का 1283 था और 128 पोस्ट एसटी का। अत्यंत पिछड़ा 1595, पिछड़ा वर्ग 1,139, 6,061 सीटें पहले भी थी और 6,061 सीटें अभी भी हैं। लेकिन यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है? यहाँ पे फायदा यूआर कैटेगरी का हो रहा है। 1,340 सीटें थी और यहाँ पे देखिए 2,303 सीटें हो गई, यानी कि लगभग 1,000 सीटों का फायदा, लगभग 1,000 सीटों का फायदा आपको देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है तो इनकी कट ऑफ में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसका डायरेक्ट ये नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से फायदा किसको होने वाला है? प्रत्यक्ष रूप से फायदा यूआर कैटेगरी को होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव जो है अन्य कैटेगरीज में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है।
तो फ्रेंड्स आते हैं, आप कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपके जो है हेड टीचर से रिलेटेड। हेड टीचर से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी बात करें हेड टीचर की, हेड टीचर की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, हेड टीचर की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है। बात करते हैं यूआर की। यूआर की कट ऑफ क्या रहेगी। यूआर में अगर मेरा जो अनुमान है और जो मैंने साइंटिफिक स्टडी की है और सभी यूट्यूब चैनल्स के कट ऑफ का मैंने एवरेज निकाला, उसके माध्यम से जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अगर आपका 72 ±2 कर लेते हैं, अगर इसके बीच में अप्लाई कर रहे हो तो आप 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अन कैटेगरीज की, जैसे कि आपका हो गया ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, फिर आपका बीसी की भी बात करेंगे, फिर आपका ईबीसी की भी बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आपका 65 ±2 आ रहा है, आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है। बीसी में यदि आप हैं और आपका 60 ±2 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। अगर आप जो है बीसी कैटेगरी में अगर 60 ±2 है तो आपका 100% कंफर्म। अगर आप ईबीसी में 58 ±2 में है तो आपका 100% रिजल्ट तो होना तय है। इसके बाद बात करते हैं आपके मेल में ही एससी और एसटी की, इनका क्या कट ऑफ रहेगा। एससी की बात करें तो यदि फ्रेंड्स आपका 55 ±2 अगर है तो 100% आपका जो है रिजल्ट कंफर्म है। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स की, अगर इनका 50 ±2 है तो इनका भी 100% रिजल्ट कंफर्म है। बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दिए, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। आगे आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं, अन्य दिव्यांगजन की। तो इनका जो है अगर ये लगभग जो है 40 से अगर 45 के बीच में पा रहे हैं, 40 से 45, तो इनका सिलेक्शन भी 100% कंफर्म है। बात करते हैं फीमेल कैटेगरीज की, तो फीमेल का यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी है इनकी कट ऑफ अगर यूआर में है तो यूआर में जो है 60 ±2। अगर आप जो है आपका ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 65 ±2। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 60 ±2। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। यदि आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 50 के लगभग। यदि आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 50 के लगभग ±2 कर लीजिए। यदि आप एससी कैटेगरी की महिला हैं तो आप अपना एससी कैटेगरी की महिला हैं तो आप अपना जो है 48 ±2 समझिए। और यदि आप एसटी हैं तो एसटी फीमेल में तो केवल आप क्वालिफाई हो जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है। हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन अगर आप क्वालिफाइंग में हैं और ±2 हैं, प्लस माइनस तो नहीं कह सकते, +2 के अप्रॉक्स है, तो आप 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पीडब्ल्यूडी की बात करें महिलाओं में, पीडब्ल्यूडी की बात करें फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी में अगर आप केवल क्वालिफाइंग है फीमेल कैटेगरी में तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके हेडमास्टर की। हेडमास्टर की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप यूआर मेल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है, अगर हेडमास्टर में आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका अगर यूआर कैटेगरी में 68 से 72 के बीच में बन रहा है तो आपका 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 to 67 100% कन्फर्म है। अगर आप ईबीसी हैं या फिर एससी हैं या एसटी हैं, ईबीसी कैटेगरी में यदि आपका 60 ±2 है हो जाएगा। अगर आप एससी हैं तो 58 ±2 में हो जाएगा। अगर एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 50 ±2 में हो जाएगा। बात करते हैं मेल में ही आपके जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के, तो इनका अगर 45 ±2 है तो 100% इसका सिलेक्शन कंफर्म है। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में यदि यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं तो आपका अगर 59 to 63 के बीच में है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। बीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका जो है 55 फ्रेंड्स, बीसी कैटेगरी में अगर आप 55 ±2 हैं फीमेल कैटेगरी की तो आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है। ईबीसी में अगर आपका 52 ±2 है 100% सिलेक्शन कंफर्म है। एससी में है अगर आपका 50 ±2 है 100% सिलेक्शन कंफर्म है। एसटी हैं अगर आपका 45 ±2 है तो सिलेक्शन कंफर्म है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स,
कैंडिडेट्स फीमेल में। अगर आप 40 नंबर के लगभग आ रही हैं +-2 तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स ये रही आज आपकी कट ऑफ। अगर आपने हमारी कट ऑफ को पसंद किया और अगर आपको लगता है कि हाँ यही कट ऑफ आपकी जाएगी, जिसकी मैं श्योरिटी देता हूँ 100% यही कट ऑफ रहेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और लाइक करिए फ्रेंड्स। भगवान करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।